Adili Tech। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज अदले और आप देख रहे हैं अदले टेक। आज के सिर्फ मैं विंडोज़ डिफेंडर के बारे में बात करने वाला हूं। विंडोज़ डिफेंडर हमारे क्या काम आता है, ये कैसे काम करता है, और जब भी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर उसको इंटरप्ट कर देता है, यानी कि एंटीवायरस इंटरप्ट कर देता है। इसके साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूएससी के बारे में, यूज़र एक्सेस कंट्रोल, जो कि विंडोज़ 10 में दिया गया है। बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। तो इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडोज़ डिफेंडर की। विंडोज़ डिफेंडर जो है, इसका नाम अब चेंज होकर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर रख दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक विंडोज़ 10 में आने वाला बिल्ट इन एंटीवायरस है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस खरीद लेते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमको एंटीवायरस की ज़रूरत है ही नहीं अगर आपके पास विंडोज़ डिफेंडर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, और अगर आप डेली उसको अपडेट करते हो। तो डेली अपडेट तो ऐसे ये ऑटोमेटिकली होते रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के रहते हुए आपको अलग से कोई भी एंटीवायरस डालना नहीं पड़ता है अगर आप अपने कंप्यूटर में यूएससी ऑन कर लेते हो। ठीक है, तो यूएससी क्या है, एक सिक्योरिटी फीचर है। यूएससी ऑन करने के बाद हमारा जो सी ड्राइव का एक्सेस है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब तक कि हम एडमिनिस्ट्रेटर वाला राइट्स किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं देते हैं, तब तक वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाता है। जैसे कि आप जानते हो, हमारे ओएस के सारे फाइल्स जो हैं सी ड्राइव में होते हैं। तो सी ड्राइव में रिस्ट्रिक्ट कर देता है कोई भी फाइल का जो रीड है या राइट है, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर राइट ना हो तब तक यूएससी। ठीक है, तो ये जो यूएससी है जनरली पहले से ऑन होता है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे करें ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको एंटीवायरस की इंटरप्शन से हम कैसे रोकें। कोई भी एंटीवायरस हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो, क्विककिल हो या नेट प्रोटेक्टर हो, इन सभी में हमको एक सेटिंग मिल जाता है। उस सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूजन का। तो एक्सक्लूजन क्या होता है, हम किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को स्कैन करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 10 फाइल है, उन 10 फाइल में से ये 2 फाइल, चाहे वायरस हो या जो भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, उन दोनों फाइल को मेरे को यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों फाइल को या ऐसे फोल्डर को एक्सक्लूड कर देते हैं स्कैनिंग से। तो एक्सक्लूड करने के बाद क्या होता है कि हम उन फाइल्स को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में यूज़ कर पाते हैं। तो मैं आज ये भी बताऊंगा कि कैसे हम फोल्डर एक्सक्लूजन या फाइल एक्सक्लूजन करते हैं। तो अब मैंने अपना कंप्यूटर यहाँ पे ऑन कर लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है uTorrent Pro। ठीक है, प्रो वर्जन है। यहाँ पे इसका जो पायरेटेड वर्जन है वो मेरे पास है। तो ये मैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ता है, हम इस पे जाते हैं और ये जो अपना है uTorrent, इसको मैं ऑन करूंगा। ठीक है, ओके करेंगे तो देखेंगे हमारा जो ऐप है रन नहीं हो पाएगा, बोल रहा है कैन नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो कैन नॉट एग्जीक्यूट बोल रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे हमको एक नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे कि ऐप और ब्राउजर कंट्रोल पोटेंशियली अनवांटेड ऐप फाउंड। तो जब भी हम इंटरनेट से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करेंगे और जब हम उनको रन करने का कोशिश करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को हम रन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि डाउनलोड करते ही वो जो फाइल है विंडोज जो है रिमूव कर देता है। ठीक है, और हम उन फाइल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते हैं। कई बार ये भी होता है कि लीगल फाइल्स भी हम इस पे रन नहीं कर पाते हैं। खासकर जब हम बहुत सारे गेम डाउनलोड करते हैं तो उन गेम्स को हम बिल्कुल भी रन नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो एंटीवायरस है बार बार इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये मैं कैसे भी करके मुझको इंस्टॉल करना ही है। ठीक है, तो अगर इसको अभी मैं एक्सट्रैक्ट, मान लीजिए इस नाम से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ ओपन करने का। देख रहे हैं यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिस फोल्डर में हम इसको रन करने वाले हैं इस फोल्डर को हम एक्सक्लूड कर दे एंटीवायरस के स्कैनिंग से। ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सक्लूड करने वाला हूँ। तो एक्सक्लूड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम आ जाते हैं अपने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पे। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पे हमको आना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना होता है। यहाँ पे आते हैं हम मैनेज सेटिंग में, देख रहे हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन मैनेज सेटिंग्स पे हमको आना है। अब यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो हमको मिलता है, यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लूजन्स, ये आपको शो होगा एक्सक्लूजन्स। हम जाएंगे ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन्स, ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन्स में जाएंगे तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर पहले से एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। आप एक नया फोल्डर एक्सक्लूड करना चाहते हो तो ऐड एंड एक्सक्लूजन में हमने गया, फोल्डर मैंने किया। अब जिस फोल्डर को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा ये वाला फोल्डर था जिसपे मैंने वो वाला फाइल रखा हुआ है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम करते हैं यस। ठीक है, तो देख पा रहे हो ये जो फोल्डर एक्सक्लूड हो गया है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर अब मैं जो भी चाहे करूँ एंटीवायरस को उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे मैंने दोबारा से ये फोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। याद रहे आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही करना है, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करके डायरेक्ट रन करते हो, यहाँ पे देखेंगे अगर मैं डायरेक्ट इसको रन करूँ तो अभी भी मैं इसको रन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारा जो फाइल है वो टेम्पररी डायरेक्टरी में चला जाता है, वहां से फिर हम इसको रन करते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये सेम इसी फोल्डर में है। तो अभी इसी फोल्डर में मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ, अब इसको मैं करूंगा रन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हमारा जो फाइल है ये रन होना स्टार्ट हो गया है।
ये इंस्टॉल करेगा, हमारा जो भी यूटोरेंट है या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको इंस्टॉल करेगा। देख पा रहे हो यहाँ पे आगे ऑप्शन, नेक्स्ट में कर लेता हूँ, नेक्स्ट में कर लेता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे किसी फोल्डर को एक्सक्लूड कर दें। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, ये बस मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया हुआ है। तो आप किसी भी गेम को, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारा गेम जो है हम इंस्टॉल करते हैं अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में यहाँ पे अगर मैं गेम्स नाम का फोल्डर बनाऊँ, बहुत सारे जो मेरे गेम्स है सी ड्राइव में गेम्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, तो इस गेम्स को आप क्या कर लो, एक्सक्लूजन में ऐड कर लो इस फोल्डर को। इससे पहले मैंने बहुत सारा जो गेम है मैं प्ले कर रहा था, अभी मैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो उन सभी का जो एक्सक्लूजन है मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ था। ऐड एक्सक्लूजन कर लेते हैं, फोल्डर में हम आ जाते हैं। मुझको करना है सी ड्राइव पे गेम्स। ठीक है, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेम्स जो है मेरा एक्सक्लूज इसमें हो गया है यहाँ पे। अब तो अब मैं चाहूँ इस गेम के अंदर जितने भी गेम्स चाहूँ इंस्टॉल कर सकता हूँ और मेरा एंटीवायरस है बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ विंडोज डिफेंडर के लिए ही नहीं है, अगर आपके पास क्विकहिल का एंटीवायरस है, एनटी का एंटीवायरस है, बहुत सारे सभी एंटीवायरस में आपको एक्सक्लूजन का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसका यूज आप आसानी से कर पाते हो। अब यहाँ पे मैं एक और अब यहाँ पे मैं आपको एक और सिक्योरिटी फीचर बताने वाला हूँ, यूएसी। तो यूएसी क्या होता है, यूएसी क्या होता है पहले हमको कहाँ पे मिलता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमको सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे हम आते हैं, यहाँ पे हमको मिलता है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे मैं आ जाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मिल रहा है यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स। ठीक है, यूएसी, इस पे हम आते हैं। तो ये क्या होता है अभी देखेंगे, इस पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो मुझको यस करने का ऑप्शन जो है वो आ रहा है, इसको मैं यस करता हूँ। तो अभी जो मुझको यस करने का ऑप्शन आया था वो उसको आप नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूएसी है देख रहे हो डिफॉल्ट इसका सेटिंग रहता है ये ऑलवेज नोटिफाई। ठीक है, ऑलवेज नोटिफाई मी ओनली व्हेन एप्स ट्राई टू मेक चेंजेस टू माय कंप्यूटर। ठीक है, डिफॉल्ट ये वाला रहता है। तो इसको हमको चेंज करके करना होता है ऑलवेज। ऑलवेज करने से क्या होता है, हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, सीधा में कोई भी फाइल डालते हैं, कोई भी फाइल उसमें से डिलीट करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हर चीज़ के लिए हमको एक प्रॉम्प्ट आता है और उसमें हमको यस करना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर देखेंगे डिफॉल्ट पे मैं रख लेता हूँ, डिफॉल्ट पे मैंने रखा हुआ है, ओके किया मैंने, यस किया। तो अभी देखेंगे अब अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो जो यस और नो करने का ऑप्शन अभी तक जो मुझको आ रहा था वो आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अभी जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे, इंटर किया। ठीक है, यहाँ पे तो अभी आया भी नहीं, यस और नो करने वाला ऑप्शन आया भी नहीं अभी। ठीक है, मैं एक करके देखता हूँ, एक दो जो ऑप्शन है अगर आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कर लेता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अभी हो सके तो ये वाला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता, मैंने ट्राई भी किया नहीं है। यस करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो यस और नो करने का आता है वो आपको यूएसी से आता है, यूजर कंट्रोल सेटिंग से आता है। ठीक है, अभी अगर मैं जो यूएसी है उसको डिफॉल्ट से हटा के कर लेता हूँ। एक और चीज़ है, अभी जो मेरा यूएसी है वो बंद है, जैसे कि मैंने बंद है नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग में है। ठीक है, तो अभी अगर सी ड्राइव में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझको कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, कोई भी फाइल डिलीट करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फाइल जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ से ये वाला फाइल जो है मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया, सी में मैं आ गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। पेस्ट में करूँगा तो देख पा रहे हो यहाँ पे यस करके हमको आया, जल्दी से ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये है नोटिफाई मी ओनली व्हेन एप्स ट्राई टू मेक चेंजेस। ठीक है, अभी भी लेकिन यहाँ पे यस और नो का जो ऑप्शन है वो आया हुआ था, मेरे ख्याल से ये नहीं आना चाहिए था, डायरेक्टली आया। तो मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ कंटिन्यू। इसको हम और लो लेवल पे कर लेते हैं, ये वाले से ऑप्शन है, ये है नोटिफाई मी ओनली व्हेन डू नॉट डिम माई डेस्कटॉप। ओके मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं आऊँगा देखेंगे डायरेक्टली ओपन हो रहा है यहाँ पे। इस वाले को इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे डिम भी नहीं हुआ, जो मेरा डेस्कटॉप डिम हो रहा था वो भी अभी यहाँ पे नहीं हुआ, और यस नो करने का जो ऑप्शन है वो आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी फाइल को सी ड्राइव पे कॉपी करता हूँ, कॉपी में कर रहा हूँ सी ड्राइव पे, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ठीक है, अभी भी यहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन आ ही रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विंडोज़ का नया अपडेटेड वर्जन के हिसाब से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमको जब हम ऑलवेज नोटिफाई करते थे तभी हमारा जो सी ड्राइव में कुछ कॉपी और पेस्ट करते थे तभी वो चीज़ होता था। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है
कि अगर आप हमेशा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स में जाते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आपका जो यूएसी कंट्रोल है ये होना चाहिए ऑलवेज नोटिफाई, ठीक है। ऑलवेज नोटिफाई में आपको हमेशा रखना है। तो इस अब अगर आप ऐसा रखते हो तो आपको एंटीवायरस का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर अब जब आप डालते हैं तो आप उसका जो भी नोटिसेस हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, वहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें कोई ऐड तो नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करते ही अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम इसको ऑलवेज नोटिफाई में अगर हमने नहीं रखा हुआ है तो हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, लेकिन अगर आप इसको ऑलवेज नोटिफाई रखते हो, जैसे कि मैंने किया, ऑलवेज नोटिफाई पे अगर आप रखते हो तो आपका सॉफ्टवेयर जब तक यस और नो नहीं बोलेगा तब तक वो सी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आपको जो यूएससी है, यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, इसको ऑलवेज नोटिफाई पे रखना होता है। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। तो आप समझ गए होंगे यूएससी क्या होता है और कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में किसी फोल्डर के लिए एक्सक्लूजन ऐड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।